वंशी विभूषित करान्नवनीरदाबात् पीताम्बरधरण बिंब फल धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान के एक परम भक्त हुए श्री कबीरदास जी। कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव 1455 ज्येष्ठ पूर्णमासी को सोमवार को हुआ था। 1455 साल भये चंद्रवार एक ठाड़ भये, जेठ सुदी बरसात की पूर्णमासी प्रगट भये। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहता था। किसी कारण से वह स्वयं न जाकर कन्या माने अथवा विधवा की सेवा को भेज दिया स्वामी जी की। सेवा के उपरांत श्री स्वामी जी ने भगवत प्रेरणा से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। प्रसन्न होकर लोग मर्यादा की रक्षा करते हुए उसकी गोदी में प्रसादी पुष्प प्रदान किया। तुरंत वह एक दिव्य शिशु के रूप में प्रकट हो गया। लोक लज्जावश शिशु को सोचने लगी क्या करूं, तो तालाब में कमल पत्रों पर रखकर घर से चली गई। दैवी योग से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने ले जाकर उस शिशु का पालन किया। नीरू नीमा ने धाय और गाय के दूध से शिशु का पालन किया। सुचामुची नाम की बड़ी जड़ी से श्री स्वामी जी ने भेजी, जिससे शिशु के मुख में डालकर चूसने लगा। आगे चलकर कबीर बूटी के नाम से वह प्रसिद्ध हुई। श्री स्वामी जी ने उन पर कृपा करी। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी। उनका हृदय प्रेम भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण था, अति सरस थे। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति से विवाद समझकर बिल्कुल त्याग दिया। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई और अपने शरीर में तिलक रमाओ। आकाशवाणी कहने लगी, आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा, मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा? वो मुझे दीक्षा कैसे दे सकते हैं? वो देंगे ही नहीं मुझे दीक्षा। मैं नीची जाति में जन्म हुआ है मेरा, मुझे मलेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा, गंगा स्नान करने जाते हैं श्री स्वामी जी। उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावश आप गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान करने के लिए श्री कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीरदास जी के सिर पर पड़ गया और सहसा उनके मुख से निकला, राम 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 कहो। कबीरदास जी ने राम नाम को ही मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। उसी समय उनको गुरु मान लिया और उनके गुरु मानने के बाद में और वो श्री राम नाम का मंत्र जाप करने लगे। श्री कबीरदास जी निर्गुनिया एवं शुष्क ज्ञानी नहीं, बल्कि सरस हृदय भक्ति रस से युक्त थे। बहुत सरस थे, क्योंकि संत का तो आशीर्वाद है ही। एक बार तो श्री हरिराम व्यास जी ने कहा कि कबीरदास जी रसिक नहीं है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि कबीरदास जी रसिक नहीं है, भक्त नहीं है। वो हुआ क्या? भक्त अपराध। ये भी भक्त अपराध है। भक्तों की बुराई करना, भक्तों को कष्ट देना भी एक अपराध है। भक्त अपराध से प्रिया प्रीतम श्री व्यास जी के ध्यान में नहीं आए। व्यास जी जब ध्यान लगाते थे तो रोजाना प्रिया प्रीतम के दर्शन करते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कबीरदास जी रसिक नहीं है, भक्त नहीं है, तो प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हुए उन्हें। तब श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा कि वे रसिक हैं।
हरिराम व्यास जी से कहा कि वो रसिक हैं, यमुना तट पर उनका ध्यान करो और प्रकट होने पर उनसे क्षमा मांगना। तब व्यास जी ने श्री कबीरदास जी की स्तुति करी। यमुना तट पर बैठकर कबीरदास जी के बारे में पद गाया। और कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर। और जब ते हरि चरणन रत उपजी, जब ते हरि चरणन रत उपजी, तब ते बुन्यो न चीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर। और दीनों लेह न जांचे काहू, ऐसो मन को धीर, दीनों लेह न जांचे काहू, ऐसो मन को धीर। और जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, इनकी मिट्टी ना पीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो। पांच तत्व ते जन्म न पायो, पांच तत्व ते जन्म न पायो, और काल न ग्रस्यो शरीर, तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर। और व्यास भक्त को खेत जुलाहो, व्यास भक्त को खेत जुलाहो, हरि करुणामय नीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर। श्री कबीरदास जी यमुना जी पर प्रकट हो गए। व्यास जी ने ध्यान किया, दर्शन दिया और बोले जैसे भगवान की इच्छा थी वैसा ही मैंने किया, भगवान की यही इच्छा थी। यह सुनकर व्यास जी की भ्रांति मिट गई और मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। और पीछे पीछे हरि फिरे हैं, पीछे पीछे हरि फिरे हैं, कहत कबीर कबीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त। कबीरदास जी बोले, कबीरा कबीरा क्यों कहे, कबीरा कबीरा क्यों कहे, जा यमुना के तीर, कबीरा कबीरा क्यों कहे, जा यमुना के तीर। और एक गोपी के प्रेम में बह गए, एक गोपी के प्रेम में बह गए, एक गोपी के प्रेम में बह गए, कोटि कोटि कबीर, कल में साचो भक्त 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 कबीर, कल में साचो भक्त।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय जय।